हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में जहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं कंपनी अकाउंट के बारे में, बेसिक से लेके एडवांस लेवल और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आने वाले हैं। यहां पर मैं आपको प्रो राटा, बैलेंस शीट, मिनिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट, फोर फीचर इन मल्टीपल सिनेरियो, कॉल इन एरियर, ये सब के बारे में मैं आपको चीजें सिखाने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यान से, इत्मीनान से क्लास को अपन लोग शुरू करते हैं। कॉपी पेन जरूर हाथ में रखें क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चन लिखते जाऊंगा और आपके साथ में उस चीजों को बनाते जाऊंगा। तो आप भी मेरे साथ में बनाते जाएं। पहली वीडियो थोड़ी लंबी होगी जिसमें मैं आपको एकदम पूरा हर चीज का बेसिक समझाते हुए आगे लेके जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप सबको बेसिक एंट्रीज के बारे में तो पता होगा, लेकिन बट मैं आपको एक बेसिक एंट्री, पहले पार, फिर उसके बाद जो अगला केस होगा प्रीमियम, उसके रिगार्डिंग मैं आपको चीजें उसी हिसाब से लेकर जाऊंगा। ठीक है बॉस? तो सबसे मान लेते हैं कि पहले हमारे पास क्या है, केस कहता है कि मिस्टर एक्स है, इसको करते हैं पहले वाइट। ठीक है, एक्स लिमिटेड के पास है 1000 शेयर। ठीक है सर, 1000 शेयर है। मैंने बोला ठीक है। पेबल है 2 3 5। मैंने बोला ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी एंट्रीज माननी है। अब इसकी एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी, हम इसे कहते हैं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ सर, क्योंकि हमको पैसा मिला, कितना मिला, 1000 शेयर पर मुझे मिला है 2 रुपए। आता है सर, आता है, मुझे पता है आप लोग को आता है, बट फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लो। और अगर आपको आता है तो यहां से वीडियो को थोड़ा सा आप आगे बढ़ा सकते हैं। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, इसे हम कहते हैं पेमेंट एंट्री और इसे हम कहते हैं ट्रांसफर एंट्री। सर ट्रांसफर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम शेयर एप्लीकेशन के पैसे को कहां ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। सर क्यों करते हैं? देखो, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है यानी कि वो अपना मालिकाना हक बेचती है। मालिकाना हक बेचती है मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास बिजनेस में और ज्यादा मालिक आ रहे हैं, और मालिक जब भी आते हैं तो उनके पैसे को क्या किया जाता है, कैपिटल के रूप में दिखाया जाता है। जब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे तो हम कहते थे पार्टनर कैपिटल, जब हम कंपनी पढ़ रहे तब हम क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे तब अपन लोग क्या बोलते थे, सिर्फ कैपिटल। रिश्ता वही, सोच नहीं, बात वही है, बोलने का तरीका यहां पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। चलिए सर समझ के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अगली एंट्री अपनी अलॉटमेंट की, क्या कहती है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। मैंने बोला ठीक, कितना होगा, 1000 इंटू 3, कितना हो गया ये, 3000। ये भी कितना हो गया, 3000। सर ये तो कर दो, ये लो भैया 2000 2000। ठीक है सर, ये तो हो गई हमारी कौन सी, ड्यू बोल लो या ट्रांसफर बोल लो, ये हमारी ट्रांसफर एंट्री हो गई। अब इसकी पेमेंट एंट्री कैसे होगी, यानी कि फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री मेरी चलेगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बहुत लोग का ये डाउट होता है कि सर एप्लीकेशन में बैंक पहले आता है और अलॉटमेंट से फिर जो हमारा केस आज चालू होता है, पहले अलॉटमेंट टू कैपिटल फिर बैंक आता है, ऐसा क्यों? देख भाई, मान ले आप कहीं पे रात को ना गए हो कहीं पे नाचने, जो ना क्लब वगैरह होते हैं वहां गए हो आप लोग, ठीक है। अब वहां पर आप पहले एंट्री फीस पे करते हो। हाँ सर एंट्री फीस पे करते हैं, तो क्लब पहले क्या करता है, आपसे पैसा लेता है। तो ये क्लब की एंट्री क्या हुई, पहले पैसा आया, फिर आप जैसे अंदर जाते हो आपको क्या हो गया, एक जगह अलॉट हो गई। अब आपको अलॉटमेंट के हिसाब से क्या होता है कि जितना आप उस चीज को यूज करोगे उतना आपको फिर क्या करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है। सेम यहां पर भी वही हुआ, पहले आपने अप्लाई किया, कंपनी को पता चला कि एक्चुअल में कितने लोगों ने अप्लाई किया है। मैंने बोला ठीक, अब जितने लोगों ने अप्लाई किया हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उनसे क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट्स मांगना शुरू करेंगे। मैंने बोला ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, कितना होगा सर, अगेन ये हो जाएगा मेरा 3000। ये सीक्वेंस को कभी भी चेंज नहीं करेंगे आप लोग। मैंने बोला ठीक है। फिर आता है मेरा पांचवा केस, शेयर फाइनल। कौन सा कॉल, शेयर फाइनल टू शेयर कैपिटल। सर आप बोर कर रहे हो हमको। मैं बोला मुझे पता है, लेकिन क्या करें, सिखाना पड़ता है। 5000 5000, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा, सिक्स अपना क्या बोलेगा सर, ये होगा बैंक टू शेयर फाइनल। कितना रुपए हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 5000, ये भी हो जाएगा मेरा 5000। ये था मेरा एक एकदम बेसिक सा केस। ठीक है बॉस, नेक्स्ट पेज में आते हैं। फिर से सर मान लेते हैं कि एक्स लिमिटेड है। सर आप एक्स लिमिटेड में खेलोगे कि हाँ सर आपको एक्स से दिक्कत है कि, मैं बोला हाँ 10,000 शेयर्स, पेमेंट है उसकी 2 5 5, 2 रुपए का प्रीमियम है इसके साथ। अच्छा अब आप प्रीमियम में खेलना सिखाओगे, चलो भैया प्रीमियम कर लेते हैं अपन लोग। जब भी प्रीमियम का केस दिखे इसका ब्रेकअप करो। ब्रेकअप कैसे, आपको पता है ये 5 रुपए दो चीजों से मिलके बना है, कौन सी, एक तो फेस वैल्यू, मैंने बोला ठीक, और एक बना है प्रीमियम के साथ।
फेस वैल्यू कितनी होगी 3, प्रीमियम कितना होगा 2। ठीक है सर, समझ गए। एंट्री चलाओ। एंट्री कहती है नंबर 1 बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, चाहे जो हो जाए पहली एंट्री यही होगी हमेशा 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 यही होने वाली है। अभी थोड़ा सा अपन लोग बेस रेडी करेंगे, फिर उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, प्रो राटा में कूदी मारेंगे। ठीक है सर, ये हो गया। अब यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा सर 10,000 इंटू 2, ये हो जाएगा मेरा कितना 20,000, ये भी कितना हो जाएगा मेरा 20,000। मैंने बोला ओके। अब आया सेकंड होगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, मैंने बोला ठीक, ये भी हो जाएगा कितना 20,000, ये भी कितना हो जाएगा 20,000। ओके, अब बारी किसकी आती है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या है, प्रीमियम। अब समझो प्रीमियम का मतलब क्या होता है, इसको आप ऐसे समझा करो कि ये प्रॉफिट है। ये क्या है मेरे लिए, प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। नॉमिनल रूल, ऑल द प्रॉफिट्स, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो सर इसको शो कैसे करना है, ऐसे शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। याद रखना हमेशा शेयर कैपिटल ऑलवेज फेस वैल्यू पे चलता है, शेयर कैपिटल ऑलवेज फेस वैल्यू पे चलता है, शेयर कैपिटल ऑलवेज फेस वैल्यू पे चलता है। अब इसके पीछे ना लॉजिक क्या है, कंपनीज एक्ट कहता है कि तुम सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को खुले में यूज नहीं कर सकते, इट हैज अ रेस्ट्रिक्टेड यूज। आप उसको कुछ लिमिटेड जगह में ही यूज कर सकते हो। इस वजह से जितना भी पैसा मुझे प्रीमियम में मिलेगा, मुझे उसे क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। दोस्तों मान लो ये तुम्हारी हुई है शादी, ठीक है, ये तुमको ना शादी में पैसा मिला, शादी, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना। शादी में तुमको पैसा मिला 5 लाख रुपए, ठीक है, लिफाफा मिला के, दहेज मिला के, सब मिला के 5 लाख रुपए मिला। तो ये 5 लाख रुपए में क्या है, लिफाफे जो मेहमान आके देते हैं, प्लस ससुर जी द्वारा दिया गया दहेज। अब आपने क्या बोला, सर मैं दहेज वाले पैसे को मैं हाथ नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता, सर आपको लिफाफे में मिला 2 लाख रुपए और आपको ससुर जी से दहेज में मिला 3 लाख रुपए। तो सर ये जो 3 लाख रुपए है ना, आपको अलग से शो करना पड़ेगा, क्योंकि कल दिन अगर झगड़ा होगा तुम्हारी वाली ना बोल देगी 3 लाख रुपए लाई थी, तुमने क्या दिया मुझे आज तक, ये तो डैडी जी ने दिया है मुझे। आई बात समझ में। इस वजह से ये पैसे को हमेशा क्या करो, अलग रखो, क्योंकि दीदी फिर कभी बोल नहीं पाएगी कि पापा जी ने तो 5 लाख दिए थे, आपको पता है 5, फिर आप क्या बोलोगे, 5 नहीं दिए थे बहन, कितना दिए थे, 2 लिफाफों में आया था, 3 तुम्हारे पापा ने दिए थे। आई बात समझ में। इस वजह से सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को अलग दिखाया जाता है, क्योंकि कंपनी एक्ट कहता है कि भैया इसका यूज क्या है, अलग है। ठीक है, कहाँ है अपना रबर, ये रही रबर। ना 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 ना, सर आपका समझाने का भी थोड़ा सा ना कैजुअल हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे ही रहना चाहिए। टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सर कैसे बनाएंगे, 10,000 शेयर थे इनटू ये कितना हो गया अपना 3, 10,000 शेयर इनटू कितना 2, तो यहाँ तो सर आपने 50 लिख दिया पूरा, यहाँ पे लिख दिया आपने 30,000 और यहाँ पर आपने कितना लिख दिया 20,000। ओके डन। सर पैसा मिला, हाँ सर पैसा मिल गया। 4th एंट्री चलेगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, कितना आ जाएगा यहाँ पे 50,000। सर 30,000 क्यों नहीं लिख रहे हो, अभी तो आपने बोला कि रेस्ट्रिक्टेड यूज है। बाबू अलॉटमेंट में कितना है वो तो दुनिया वालों को थोड़ी पता है, हम तो अलॉटमेंट में पूरा पैसा दिखाएंगे ना। ठीक है सर समझ गए सर। पांचवा क्या कहता है, फाइनल है सर, फाइनल बात खत्म करो। शेयर फाइनल टू शेयर कैपिटल, मैंने बोला ठीक, कितना रुपए, सर ये हो जाएगा आपका, ये भी 50,000 हो जाएगा सर, 50। सर ये जो आप बाजू में ब्रैकेट बना रहे हो, क्या ये बनाना जरूरी है? दोस्त अगर आप बनाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस ना के बराबर हो जाएगा, और सामने वाले को भी ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी कि तुमने उस अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया, वरना नरेशन में ही गोदते रह जाओगे। उसके बाद एंट्री क्या आएगी अपनी, बैंक टू शेयर फाइनल। ठीक है सर, इसका मतलब अगर हमने यहाँ ब्रैकेट बना दिया तो हम नरेशन नॉर्मल डाल सकते हैं, बोलूँगा नहीं, ठीक है चलिए। तो ये भी कितना हो गया मेरा 50, ये भी कितना हो गया मेरा ना 50। चलिए बॉस, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। प्रीमियम वाली बात समझ गए कि सर ये जो प्रीमियम वाला पार्ट है हमारा, ये कहाँ पर आ जाता है, हमेशा क्रेडिट में आएगा। ओके समझ गए। चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ कॉलिन एरियर। क्या कहता है कॉलिन एरियर, मैंने कहा एक्स लिमिटेड कितना है मेरा, एक्स लिमिटेड है मेरा चलो 10,000 शेयर इशू करते हैं, पेबल है 2, 3। अब जो मिस्टर ए है, यदि इसने क्या कर दिया ना, फेल कर दिया,
अब जो मिस्टर ए है उसके पास है 100 शेयर, ठीक है सर, आप पॉलिनेरियन में भी आ गए, हाँ और क्या चाहिए तुमको रिवीजन में, सही है ना, सब सही चल रहा है, हाँ सर दोस्तों, हाँ मैं लिखूँ, चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सर एक्स ने 10,000 शेयर इशू किए, पेमेंट पीरियड मतलब उसको पे करना था, एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट कॉल में 2 और फाइनल में 3, ठीक है सर ये ए क्या लिखे हो, इसका मतलब होता है कि मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल, मिस्टर ए ने फाइनल कॉल फेल कर दिया। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है कि मिस्टर ए के पास शेयर्स कितने हैं, मिल गया मेरे को, कितने शेयर्स हैं, 100 शेयर। चल भाई इसकी भगा भागा एंट्री करते हैं। दोस्तों ये वाले पार्ट को आप लोग ना एकदम आराम से ना देखना, इसको 2x में ना मत भगाना प्लीज कृपा करके, क्योंकि मैं एंट्री करना सिखाऊंगा। चलो सबसे पहली एंट्री ये हो जाएगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अगर आप लोग मेरे साथ साथ में कर रहे हो, आपका रिवीजन बहुत अच्छा होने वाला है, हो सकता है आप मेरे से आगे चल रहे हो, तो ये चलेगा मेरा कितना 20,000, ये भी मेरा चलेगा 20,000, तुरंत इसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा टू शेयर कैपिटल हो जाएगा, कितना 20,000, कितना मेरा 20,000, ठीक है सर समझ गया। अब सर क्या हुआ, आपने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, यानी कि शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितना 10,000 इंटू 3, इट विल बी 30,000, ओके 30, ओके 30, समझ गए सर। आगे बढ़ते हैं, अब इधर आ जाते हैं, फोर्थ एंट्री क्या होगी, सर कोई एरियर है क्या, नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, कितना हो जाएगा टोटल 30,000, चलिए सर समझ गए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, बहुत ध्यान से ना सुनना, मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, साउंड ठीक है दोस्तों, साउंड चेक साउंड चेक साउंड चेक, ठीक है। आप एक बात बताइए, आप ना कोचिंग पढ़ाते हो, मान लो तुम टीचर हो अभी, ठीक है, अब तुम टीचर हो, तुम्हारी कोचिंग में बैठते हैं 50 बच्चे, 50 बच्चे बैठे, हाँ सर बैठ गए, तुम पहले फीस मांगोगे या तुम अंतर्यामी हो, तुम्हें पता लग जाएगा कि वो बंदा फीस नहीं देगा, जो मैं बोल रहा हूं समझ में आया, क्या तुम्हें पहले से पता ना लग जाएगा क्या कि वो बंदा पैसा देगा या नहीं देगा, अपने आप को तुम वो मान रहे होगे कि भैया हाँ मैं तो सब जानता हूं ना, दिया है तू, ठीक है इधर ध्यान से समझ, पहला यू विल नेवर नो अंटिल यू रिसीव द पेमेंट, जब तक तुझे पेमेंट नहीं मिलेगी तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एरियर है कि नहीं है। तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है, मान लो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, जैसी क्लास खत्म हुई आपने बोला दोस्तों कल फीस लेके आइएगा, दोस्तों कल फीस लेके आइएगा, आप रात को सपने देख रहे हो 50 के 50 बच्चे फीस देने वाले हैं, मैं पैसे को टब में डाल के नहाऊंगा, ठीक है उड़ाऊंगा मैं एकदम, आ रही बात समझ में। सो आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ड्यू करेंगे, ठीक है, ड्यू कैसे करेंगे आप लोग, शेयर फर्स्ट कॉल, कौन सा कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कितना 10,000 शेयर थे, इनटू कितना हो जाएगा अपना 2। अब बहुत सारे बुद्धिजीवी जागेंगे, अरे जब पता है मेरे को पैसा मिलने नहीं वाला तो मैं इसको डायरेक्ट यहीं पे सेटल क्यों नहीं कर सकता, नहीं कर सकता डार्लिंग, क्यों, अभी तो तूने मांगा है। कंपनी अकाउंट को अगर आप प्रॉपरली देखा जाए तो कॉल करना और कॉल को रिसीव करने के बीच में ना कुछ डेज का डिफरेंस होता है, तुम्हें कैसे पता लग जाएगा, बेसिकली एक कॉल और उसकी जो पेमेंट रिसीव होते हैं, आई एम नॉट ना वेरी श्योर, कुछ 14 डेज का कुछ आई थिंक ना डिफरेंस रहता है, तो 14 दिन के बाद एंट्री होती है। और अकाउंट्स कैसे चलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पहले तू एंट्री मारेगा 1 जनवरी की, उसके बाद तू 14 दिन वेट करेगा, उसके बाद मारेगा, समझा, तुम अंतर्यामी नहीं हो, सीक्वेंस नाम की भी चीज होती है, डेट नाम की भी चीज होती है, ठीक है सर। तो मतलब हम यहाँ पे उम्मीद में बैठे हैं कि हमको यहाँ पे टोटल कितना रुपए मिलने वाला है, 20,000 रुपए मिलने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों आया मिलन का बेला, बोलो फागुन फागुन मेला, भैया चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ए ने पेमेंट के टाइम पे क्या कर दिया, बोलते नहीं दूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ ले मेरा, मैंने बोला ठीक है उखाड़ लेते, मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने लिखा कॉल इन एरियर डेबिट, सर आप इसको डेबिट क्यों किए, चुप रहो, टू शेयर फर्स्ट, कौन सा, टू शेयर फर्स्ट कॉल, मैंने बोला ठीक। अब आपका क्वेश्चन कॉल इन एरियर डेबिट क्यों हुआ, एक बात बता, मिलना था 10,000 शेयर पे पैसा, एक पार्टी फेल कर दी, फेल कर दी का मतलब क्या होता है, एरियर, फेल कर दी मतलब एरियर, एरियर मतलब तेरे को लॉस हुआ कि नहीं हुआ, वो जो मिस्टर ए से जो पैसा मिलने वाला था वो नहीं मिला आपको,
वो नहीं मिला तो आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया ना। उम्मीद कितने की थी, 20,000 की, लेकिन सर मिस्टर ए ने पैसा नहीं दिया, 200 रुपए नहीं दिया, तो 200 रुपए का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो कैसे निकालेंगे, मिलना था 20,000, हाँ सर, मिस्टर ए के पास कितने शेयर, 100 इंटू क्या 2, कितना हो गया 200, कितना बचा 19,800। सपने कितने के थे दोस्तों, सपने सुहाने लड़कपन के कितने थे अपने, 20,000 के, 200 का चूना लग गया, असल में बैंक में कितना पड़ा है, 19,800। आई बात समझ में, ये होता है कॉल इन एरियर। चलो अगले एक और एंट्री में देख लेते हैं, 7वीं नंबर की एंट्री में फाइनल कॉल की बारी आती है। तो हमने लिखा शेयर फाइनल, हमने क्या लिखा, शेयर फाइनल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। मैंने बोला ठीक, ये हो जाएगा कितना 10,000 इंटू कितना हो जाएगा डार्लिंग अपनी 3 हो जाएगा। अब दोस्तों आपने फिर सपने संजोए, ठीक है, कितने के 30,000 रुपए के। मैंने बोला ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, हमारा 8वीं एंट्री फिर आएगी, क्या लिखूंगा मैं, क्या आएगी वो एंट्री, बैंक डेबिटेड अगेन। वाह वाह सर, क्या हम एग्जाम में भी कलर चेंज कर सकते हैं, नहीं दोस्त नहीं कर सकते हो तुम लोग कलर चेंज, कैसी बातें कर रहे हो। टू शेयर कौन फाइनल, मिलना कितना था 30,000, मैंने बोला ठीक, कितना नहीं मिला, अगेन सर मिस्टर ए इंटू वॉट सर, मिस्टर ए इंटू 3, 300 नहीं दिया भाई ने, तो कितना मिला होगा 29,700। ये लो भाई, ये लो, जो आज का जो टॉपिक अभी आपको इसमें जो आपको सिखाना था ये वाला मैंने सिखाया। बोलो कॉल इन एरियर थोड़ा पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, सर ये तो सिंगल पार्टी था, अब मैं आपको लेके आता हूं मल्टी पार्टी। मल्टी पार्टी में जब कॉल इन एरियर होता है तब अपन लोग उसको कैसे शो करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि भैया जब प्रीमियम हो उस पे कॉल इन एरियर कैसे शो करते हैं। चलो चले, तो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है अगेन दोस्तों एक्स लिमिटेड 2000 शेयर थे, अरे अरे कॉम्प्लेक्स हो गया, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। पेमेंट था 2 2 3 3, मिस्टर ए देख रहे हो गंदा आदमी है मिस्टर ए। अब साथ में इसका साथ देने कौन आ गया है, बी, क्योंकि जहां ए होता है वहां बी का आना बहुत जरूरी होता है। ए के हैं 100 शेयर, बी के हैं 200 शेयर, अरे वाह सर। चलो स्टार्ट करें सर, बिना सोचे ताबड़तोड़। नंबर 1 कहता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, क्या लिख रहा है भाई, टू शेयर एप्लीकेशन। सुबह सुबह MC स्टैन का गाना सुनूंगा तो और क्या ही होगा, इंटू 2 4000। उसके बाद सेकंड शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, कितना आएगा ये, अगेन 2000 इंटू 2, ये कितना हो गया मेरा 4000। सर डन है सर, डन है, आगे बढ़ो। तीसरी एंट्री मेरी क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है, नहीं सर बिल्कुल नहीं है। आपने न ड्यू कर दिया, लोगों से पैसे मांगे, हाँ सर मांगे, कितने मांगे 2000 पे कितना, 2000 पे 2 रुपए मांगा मैंने, यानी वो कितना हो गया टोटल मेरा 4000। ठीक है सर, ये भी कितना हो गया 4000। ओके सर, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, तो सटासट एंट्री मार के निकलते हैं अपन लोग। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट यानी कितना 4000, और यहाँ पर भी कितना टोटल 4000। डन, मामला बिगड़ा सर। फिफ्थ एंट्री, ये तो ना वाइट से लिखता हूँ। फिफ्थ एंट्री क्या हो रहा है फिफ्थ एंट्री में, सर ये हमारी फर्स्ट कॉल की, इत्मीनान से मैंने लिखा शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। क्या आप यहां पे कॉल इन एरियर दिखा सकते हो, नहीं। क्या आप यहां पे कॉल इन एरियर दिखा सकते हो, नहीं। क्या आप ट्रांसफर एंट्री में कॉल इन एरियर दिखा सकते हो, नहीं, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कौन पैसा देगा कौन पैसा नहीं देगा। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे कॉल इन एरियर दिखा देते हैं, जान लो समझ लो लॉजिक समझ लो। बाबू तूने यहाँ पे लोगों से डिमांड करी पैसा दे, अब वो घर जाएगा बात करेगा, तब या तो लाएगा या तो नहीं लाएगा। वो कब पता चलेगा, जब पेमेंट का बेला आएगा। आई बस समझ में, ठीक है सर समझ गए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। सिक्स्थ क्या कहता है सिक्स्थ में, बैंक डेबिट
इससे क्या होता है? अच्छा है, अच्छा इससे मूवमेंट है। ओ माय गॉड, ये पता ही नहीं था। CIA, सर क्या हम एग्जाम में CIA लिख सकते हैं? नहीं। टू शेयर फर्स्ट, समझ गए सर? कितना होगा? मिस्टर ए ही। सर ए और बी ना दोनों लिखेंगे ना बाबू, तो अभी कहां पर है बाबू? तो फर्स्ट कॉल पे है। फर्स्ट कॉल पे सिर्फ और सिर्फ फेल कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो दोस्तों जोर का झटका भी किसका लगेगा? ए का लगेगा। तो ए का कितना है अपना यहाँ पे? 100 रुपए में कितना हो जाएगा अपना? हो जाएगा टोटल 3, ये हो जाएगा 300। ठीक है सर। अरे ये तो मैं लिखा ही नहीं। ये हो जाएगा मेरा 2000 इंटू 3, 3 2 हो जाता है 6, यानी कि 6000। सर यहाँ पर भी कितना आना चाहिए था? 6000। 6000 मिलना था, 300 नहीं मिला, यानी कितना मिला? 5700। ठीक है सर, समझ गए। सातवां क्या कहता है सर? सातवां फाइनल कॉल, शेयर फाइनल। लिख दिया सर शेयर फाइनल हमने। हाँ, शेयर फाइनल हमने लिखा। शेयर फाइनल टू शेयर द कैपिटल कितना होगा? 2000 इंटू 3, अगेन 6000, ये भी हो जाएगा 6000। डार्लिंग अब यहाँ पे ये एंट्री बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? फोकस फोकस, इधर फोकस। बैंक डेबिटेड, CIA डेबिटेड टू शेयर कौन सा कॉल? फाइनल कॉल। अब बहुत ध्यान से समझना, आपको तुम्हारा कोचिंग टीचर क्या सिखाया नहीं सिखाया मेरे को नहीं पता दोस्तों, ठीक है? इस चीज का ना ध्यान रखना आप लोग। पहली चीज, कितने लोगों का एरियर है यहाँ पे? कितने लोगों का एरियर है? एक सेकंड दोस्तों, कितने लोगों का एरियर है? बहुत ना ध्यान से अंडरस्टैंड करो। सर यहाँ पर ए का भी एरियर है, यहाँ पर बी का भी एरियर है। मैंने बोला ठीक। जब ए का एरियर कितना है यहाँ पे? ए के थे 100 शेयर, बी के कितने हैं सर? 200 शेयर। ए से कितना नहीं मिला? 3 रुपए। बी से कितना नहीं मिला? 3 रुपए। टोटल कितना हुआ? 300। यहाँ पे कितना हुआ? 3 2 6, 600। आपको ऐसे अलग करके बनाना है, इकट्ठा कंबाइन करने की नीड नहीं है। आप बहुत बुरा फंस जाएंगे, समझे? जितनी मर्जी पार्टी हो, ये कॉलन एरियर का ब्रैकेट उतने का ही बनेगा। 10 पार्टी होगी तो ना 10 पार्टी अलग अलग करके ना लिख देना, यहाँ पे कंबाइन करके ऐड करके ना लिखें कृपा करके। और एग्जाम में मैक्स टू मैक्स आपके पास 2 पार्टी से ऊपर वो पूछ ही नहीं सकता। मैक्स 2 पार्टी में जाएगा, उससे ऊपर वो जाएगा ही नहीं। उसको भी पता है कि भैया जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ना 3 घंटे में खत्म करना है, 30 घंटे में नहीं करना है, तो वो आपको 2 पार्टी देगा। जितनी पार्टी होगी उसका आपको अलग अलग लिखना है। क्यों? अकाउंट्स में सटीकता और क्लैरिटी मैटर करती है। आपको सिर्फ ये यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, हाँ ये यहाँ, ये ना यहाँ लिख दो, ऐसा काम नहीं चलता बाबू। डिटेल, जितना हाई डिटेल रहेगा आपकी आंसर शीट मक्खन बनेगी। और इससे आपका यहाँ पे ना क्या चीज होने वाली है? स्मूथ जाएगी। आई बात समझ में? तो ये कितना हो गया मेरा टोटल? 900। यहाँ पर मेरा कितना हो गया? 6000। यहाँ पर कितना आएगा मेरा? 51। ये लो दोस्तों, मल्टी पार्टी कॉलन एरियर भी आपका यहाँ पर हो गया। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ेंगे अब अपन लोग। तो चलिए दोस्तों, अब अपन लोग आएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आप लोग का, दैट इज 4 फीचर। 4 फीचर के ऊपर अपन ना वर्किंग करेंगे। पहले मैं 4 फीचर के कुछ आपको ना बेसिक जो नोट्स हैं वो आपको ना लिखवा देता हूं। चलिए क्या कहता है? सबसे पहले अपन जानते हैं 4 फीचर का मतलब क्या होता है। 4 फीचर का मतलब होता है दोस्तों, 1 नंबर का MCQ आया था, कैंसलेशन ऑफ शेयर। ओ माय गॉड सर, आ की हुंदा शेयर कैंसिलेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल मान लो आपने 10,000 शेयर इशू किए। हाँ सर, एक पार्टी है जिसके पास 1000 शेयर हैं, ठीक है सर, है, उसका नाम है ए। सर बहुत ही गंदा आदमी है सर, क्या बोले यार दुनिया। तो ए के पास कितने शेयर है अपने पास? 1000। अब वो 1000 में उस बंदे ने क्या कर दिया? कॉलन एरियर कर दिया। उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फाइनल कॉल नहीं दिया। बहुत बेशरम आदमी है, बार बार फोन कर रहा हूँ, बोलता हूँ भैया पैसे से, बोलते हैं नहीं दूंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैं बोला अब रुक तू, ये ले, माइनस कर दिया। अब मेरा शेयर कैपिटल कितना रह गया? सिर्फ और सिर्फ 9000 शेयर्स का रह गया।
इसको हम बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ शेयर, यानी कि जो पार्टी बार बार एरियर कर रही है हम उसे अपने शेयर कैपिटल के शेयर होल्डर रजिस्टर जो होता है उससे अपन लोग उसको क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं। बिग बॉस के एलिमिनेशन एपिसोड में मिस्टर ए को अपन लोगों ने क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया, निकाल दिया उसको। ठीक है, समझ गए सर, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स आपके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, मैंने बोला ठीक है। अब बात आती है फोर फीचर की। जो एंट्री है वो एंट्री क्या कहती है, बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना। एंट्री कहती है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा, टू कॉल इन एरियर में क्रेडिट होगा, टू शेयर फोर फीचर ये क्रेडिट होगा। अब बस इस ब्रैकेट में क्या क्या आएगा ना, उस चीज के ऊपर थोड़ा सा ना फोकस करिएगा। शेयर कैपिटल का ब्रैकेट क्या कहता है, ध्यान से समझना। शेयर कैपिटल का ब्रैकेट होता है जितना जितना कॉल किए, जितना कॉल किया, जितना कॉल किया। अब इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल, इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 2 3 5 फोर फीचर हो रहा है फाइनल कॉल के बाद। फोर फीचर कब हो रहा है, फाइनल कॉल के बाद। तो सर कंपनी ने कितना रुपए ना बुला लिया, 2 रुपए बुला लिया, 3 रुपए बुला लिया, 5 रुपए बुला लिया, यानी टोटल कितना हुआ 10। टोटल कितना हो गया है 10। आई बात समझ में, यहाँ पे कितना बुला लिए। सर मान लो अलॉटमेंट के बाद फोर फीचर होता तो 2 रुपए बुलाई, 3 रुपए बुलाई, कितना बुला ली 5। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 5। जितना कॉल किए, मिला नहीं मिला बात की बात, बहुत बात की बात। अभी यहाँ पे प्राइमा फेसी क्या रहने वाला है, जितना कॉल किए। सर इसका कोई शॉर्टकट बता दो। बाबू जहां तेरा फोर फीचर हो रहा है ना, जिस कॉल के बाद फोर फीचर हो रहा है या जिस कॉल में फोर फीचर हो रहा है उसके ऊपर तक का पूरा अमाउंट ऐड कर लेना, उसके ऊपर तक का पूरा अमाउंट ऐड कर लेना, एक्सक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। फॉर एग्जांपल इसमें 1 रुपए प्रीमियम था मेरा, एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, 1 रुपए प्रीमियम था, तो मैं क्या बोलूंगा 5 रुपए बुला लिया, लेकिन मैं 1 रुपए इंक्लूड नहीं करूंगा। अब मेरे लिए कितना रुपए बुला लिए 4 रुपए, क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा किस पे चलता है, फेस वैल्यू पे, उसमें प्रीमियम की कोई भी जगह नहीं होती। अगेन प्रीमियम दहेज होता है, दहेज के पैसे को यूज नहीं कर सकते, वो मुझे मिला नहीं मिले एक बराबर है दोस्तों। ठीक है सर, तो जितना कॉल किए। अब आता है प्रीमियम में। प्रीमियम क्या बोलता है, जितना प्रीमियम नहीं मिला, नहीं मिला, जितना प्रीमियम नहीं मिला। मैं बोला ठीक है। और कॉल इन एरियर, दोस्तों कॉल इन को छोड़ दो, बिल्कुल बिंदास जान दो। पूरी जो दुनिया होती है बोलती है कि कॉल इन एरियर का इसमें लिख दो, फोर फीचर अपन लोग बैलेंसिंग कर लेंगे। बाबू तेरा क्वेश्चन आने वाला है प्रोराटा, उसमें होगा पार्शियल रीइश्यू और उसमें तेरे पास होगा एक्सिस मनी का एडजस्टमेंट। तो अगर आप फोर फीचर का ब्रैकेट नहीं बनाते हो तो मैं बता रहा हूं रोना बंद नहीं होगा आपका। एडी चोटी जोर लगा लेना, आंसर मैच नहीं करेगा। अभी आगे मैं आपको सिखा दूंगा ये वाली चीज को, समझ गए? ठीक है सर। तो 2CI है, टू शेयर फोर फीचर, इसका ब्रैकेट ना क्या बोलता है, जितना मिल गया, जितना मिल गया ओनली फेस वैल्यू। सिर्फ और सिर्फ मैं क्या लूंगा, फेस वैल्यू। जैसे कि अपन लोग ये वाला जो अपना ना केस है, इसको अपन लोग ले रहे थे, अरे रबर हैंग हो गई, हाँ ये हिसाब चल रहा है 2 3 5, ठीक है सर। यहां पे फोर फीचर हो रहा है, मिस्टर ए ने ये वाला कॉल फेल किया, तो आप बताओ अगर ये वाला कॉल पे नहीं किया तो बताओ उसने कितना रुपए दे दिया, 2 रुपए दे दिया, 3 रुपए दे दिया, यानी टोटल कितना रुपए दे दिया भाई ने अपने को 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। ठीक है सर, समझे? आगे बढ़ते हैं। अब एक और कंडीशन, एक और कंडीशन क्या कहती है, 2 5 5, यहाँ फोर फीचर हो गया, मिस्टर ए ने ये भी क्या कर दिया, फेल कर दिया। मैंने बोला ठीक है। अब आप बोलोगे कितना रुपए, जितना मिल गया, ओनली फेस वैल्यू। सर आप बोल रहे हो ओनली फेस वैल्यू, कायदे से देखा जाए तो 5 और 2 कितना होता है 7, लेकिन इस 7 रुपए में 2 रुपए किसका है दोस्तों, दहेज का, यानी कि किसका, प्रीमियम का। क्या तुम उसे टच करोगे? नहीं सर। तो बताओ उस बंदे से कितना मिला मेरे को, सिर्फ और सिर्फ 5। तो मैं यहाँ पर भी कितना लिखने वाला हूँ फिर से 5, यानी कि मिले हुए पैसे में अगर प्रीमियम है, मिले हुए पैसे में अगर प्रीमियम है, मैं उसको अपने फोर फीचर में नहीं लूंगा।
ठीक है बॉस, आई बस समझ में। तो ये वाला अगर आपको लिखना है तो प्लीज इस चीज को ना लिख लीजिए आप लोग। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। चलो, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दोस्तों, अगेन आपकी फेवरेट कौन आ चुकी है, एक्स लिमिटेड के पास थे 10,000 शेयर। ठीक है सर, सिंपल क्वेश्चन में जाएंगे, 5 3 2 ये वाला हिसाब था। मिस्टर ए ने यहाँ पे फेल कर दिया और ये मेरे पास क्या हो गया, मैंने उसके शेयर को क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया। ये धीरे धीरे आप जो मैं यहाँ पे ना लैंग्वेज ना लिख रहा हूँ ना, आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड करनी कि बॉस ये साइन लैंग्वेज यूज कर रहा है आदमी, यानी कि ये बड़े से क्वेश्चन का क्या कर रहा है, समरी बना दे रहा है। तो मैं आपको समरी बनाना भी सिखाऊंगा जब अपन लोग मेन क्वेश्चन में आएंगे। तो बॉस ये हुआ अपना फोर फीचर। अब मैं फोर फीचर में आता हूँ। सर बेसिक एंट्री कर लेते हैं पहले। तो बेसिक एंट्री क्या क्या होने वाली अपनी यहाँ पे, पहली चलेगी अपनी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू हो जाएगा 5, इट विल बी 50,000। यस सर 50, यस सर 50। सेकेंड एंट्री शेयर अलॉटमेंट टू, अबे नहीं भाई इतना भी हड़बड़ी नहीं करना है। ये हो जाएगा मेरा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर ने कैपिटल। कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। ठीक है। थर्ड क्या कहता है, थर्ड बहुत ध्यान से समझना बॉस, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अगेन 10,000 इंटू कितना हो जाएगा 3, कितना हुआ 30,000, कितना हुआ 30,000। ठीक है सर, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। भाई तू काम क्यों नहीं करता यार। हाँ, फोर्थ क्या कहता है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। आप समझो, क्या यहाँ पे कोई एरियर है, नहीं सर नहीं है, तो कितना हो जाएगा अपना 30। सर मतलब यहाँ तक तो क्वेश्चन अपना एकदम ना सिंपल चलने वाला है दोस्त, एकदम स्मूथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ एंट्री क्या होगी मेरी, शेयर फाइनल टू शेयर न कैपिटल। कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000। मैंने बोला ठीक है 20,000, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। सिक्स्थ बैंक, हाँ सर अब यहाँ आएगा CIA, हाँ सर। टू शेयर कौन आएगा, टू आएगा शेयर फाइनल। मैंने बोला कितना, सर ये तो 20,000 ही चलने वाला है, डन। कितने हैं मिस्टर ए के शेयर, सर आप मिस्टर ए के शेयर ही नहीं बताए, ये लो भैया मिस्टर ए के शेयर हैं 100, चलो 1,000 शेयर हैं, तो सर ये हो जाएगा कितना 1,000 इंटू 2, इट विल बी हाउ मच 2,000। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 18,000। यहाँ तक मामला सेट है कि नहीं है, अगर सेट है तो प्लीज मेरे को बताइएगा, किसी भी प्रकार से बताइएगा, न कमेंट करो, लाइक करो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे को बताओ कि यहाँ तक मामला आपका सेट है। ठीक है सर, अब आती है फोर फीचर। सर फोर फीचर कैसे, एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री, फाइनल कॉल की 2 एंट्री। अब मेरे पास यहाँ पर ना क्या आने वाला है दोस्त, फोर फीचर। क्या ये प्रीमियम का केस है, ये देखो, क्या ये प्रीमियम का केस है, नहीं सर ये प्रीमियम का केस नहीं है, तो सर प्रीमियम पूर्ण रूप से यहाँ से हट गया, ये एंट्री है। फोर फीचर की एंट्री में कभी भी चेंज नहीं आएगा, फोर फीचर की एंट्री एज इट इज रहेगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फोर फीचर की एंट्री याद कर लो। आपने जैसी फोर फीचर की एंट्री याद करी, आपने बोला फोर फीचर है, मैं बोला हाँ, आपने सट से बिना देखे एंट्री मार दी। क्या एंट्री है, शेयर कैपिटल टू CIA टू शेयर फोर फीचर। हर कंडीशन में यही एंट्री लगने वाली है, हर कंडीशन में रिपीटेटिव काम है, बिल्कुल रट्टू तोता वाला हिसाब कर लो भले आप। शेयर कैपिटल डेबिट टू CIA टू शेयर फोर फीचर की यही एंट्री है। ठीक है सर, समझ गए। तो मेरे को नहीं पता फोर फीचर कैसे होगा, लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आ गई, यहाँ फोर फीचर है तो मैं यहाँ फोर फीचर की एंट्री कर रहा हूं। मैंने किया शेयर कैपिटल, मैंने किया है डेबिट, फिर मैंने क्या कर दिया, प्रीमियम तो है नहीं, तो मैंने किया टू CIA टू शेयर फोर फीचर, बस मैंने ये एंट्री मार के हट गया। अब पूरा का पूरा जो मामला है वो चलने वाला है आपका ब्रैकेट के ऊपर। ठीक है भैया, अब ब्रैकेट के ऊपर अपन लोग ना मामला एक बार ना चला लेते हैं, कैसे चलेगा ध्यान देना। नंबर 1, कितने शेयर कैंसिल कर रहे हो, क्योंकि फोर फीचर का मतलब हमने ना क्या चीज सीखा था, कैंसिलेशन ऑफ शेयर। अब आप बताओ, क्या आप पूरे 10,000 शेयर कैंसिल करोगे कि 1,000?
सर हम सिर्फ और सिर्फ जिस व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया है उसी के शेयर्स को क्या करेंगे अपन लोग, कैंसिल करेंगे। मैंने बोला एक नंबर बात है। तो सर हमारी फॉरफीचर एंट्री कितने शेयर्स पे चलने वाली है, ओनली 1000। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डू दिस थिंग, व्हाट दे टेक 10,000 एंड फॉरफिट एवरीथिंग एंड देन से आंसर इज नॉट मैचिंग। हाउ? शुरुआत में ही तुमने ऐसे न कर दी है चीजों की, आगे चीजें कहां से जाएंगी? आई बात समझ में? तो फॉरफीचर हमेशा किसका होता है, जितने आप शेयर क्या कर रहे हो, कैंसल कर रहे हो। तो सर यहां पर आएगा 1000 इंटू क्या बोलते हैं शेयर कैपिटल का ब्रैकेट, जितना कॉल किया। बता कितना किया, 5 किया, हाँ किया, 3 किया, हाँ किया, 2 किया, हाँ किया, कितना किया, 10। इसको बोलते हैं कितना कॉल किया। टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 10,000। आगे सर आपने बोला कि कॉल डीले का ब्रैकेट पूरा छोड़ दो, मैंने बोला हाँ छोड़ दो। अब शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर का ब्रैकेट क्या कहता है, ये देखो शेयर फॉरफीचर का ब्रैकेट, जितना मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया, जितना मिल गया। बता कितना मिल गया। सर उसने ये वाला कॉल फेल किया है, मतलब उसने 5 रुपए दिया, उसने 3 रुपए दिया, और ये कितना हो जाता है टोटल सर 8। 10,000 इंटू 8 रुपए मिल गया। कितना हो गया यहाँ पर मेरा 8,000। और यहाँ पर अब सर बैलेंसिंग कितना आ गया 2,000। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, ये देख लो CI आप कितना लिख के रखे 2000। मैच आले चक। फिर ऐसे करते हैं अपन लोग क्या यहाँ पे, फॉरफीचर। आई बस समझ में, ठीक है कि नहीं है? अब क्या करेंगे सर, थोड़ा सा मैं आपको एडवांस लेवल लेके जाऊंगा, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, मल्टी पार्टी फॉरफीचर सिखाऊंगा आपको। यानी कि जब हमारे पास क्या होता है, फॉरफीचर एक नहीं, एक से ज्यादा पार्टी का होता है, तब अपन लोग क्या करेंगे, ठीक है? ना 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 सर, अगेन सर, अरे सर की फेवरेट एक्स लिमिटेड। सर इसके पास है टोटल 20,000 शेयर, ठीक है? पेमेंट का हिसाब किताब है 2, 3, 5। मिस्टर ए, मिस्टर ए, मिस्टर बी। ओ माय गॉड, आ की करता सर तुसी। यानी कि फाइनल कॉल के बाद हमारे पास क्या हो गया है, फॉरफीचर हो गया है। मैंने बोला ठीक है। मिस्टर ए के मान के चलो हैं 1000 शेयर, मिस्टर बी के हैं टोटल मान के चलो 2000 शेयर, ठीक है सर? अब हम क्या करेंगे दोस्तों, मैं एकदम स्पीड से अभी ना काम करूंगा, आप हो सके तो वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो मेरी जो पहली एंट्री होने वाली है वो मेरी चलेगी क्या, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इट विल बी हाउ मच, 20,000 इंटू हो जाएगा 2, जो कि हो जाएगा मेरा टोटल 40,000। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 40,000। फिर उसके बाद मेरी सेकंड एंट्री चलेगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, जो कि हो जाएगा मेरा 40,000। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा मेरा 40,000। उसके बाद मेरी यहाँ पर आ जाती है तीसरी एंट्री कहती है कि शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितने सर 20,000 इंटू कितना है टोटल 3, कितना हो जाएगा यहाँ पे 60,000। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा मेरे पास 60,000, ठीक है? अब यहाँ पे जो मेरी फोर्थ एंट्री होगी, मुझे समझ में आ रहा है कि मिस्टर ए ने पे नहीं किया, मतलब एरियर का मामला है सर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू CIA टू शेयर अलॉटमेंट, मिलना कितना था टोटल 60,000। और इधर कितना आएगा अपना 1000 है मिस्टर के शेयर, मिस्टर ए के शेयर है 1000 इंटू 3, टोटल कितना हुआ 3000। ये कितना हो जाएगा मेरा 57,000। ओके सर, अब आता है ना फिफ्थ, शेयर फाइनल टू शेयर ना कैपिटल। अगर आप मेरे साथ साथ में एंट्री मार रहे हैं और आप मेरे से ज़्यादा आगे मार रहे हैं, खूब सारी ब्लेसिंग्स दोस्तों आपको, आपका अकाउंट्स में 100 में 100 आए दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा 20,000 इंटू 5, इट विल बी 1 लाख रुपीज़, 1 लाख, इट विल बी 1 लाख रुपीज़, ठीक है सर? समझ गए? उसके बाद हमारी छठवीं एंट्री आ जाती है। सर यहाँ तक तो हमारा हाथ बहुत अच्छे से बैठ चुका है। सर आप पागल हो सर, पागल, तू क्या जानता है अभी? सर यहाँ पर ना 2 पार्टी आ चुकी है, ए भी आ चुका है, बी भी आ चुका है। तो सर आपने हमको बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है कि पहले लिखो ए का शेयर है कितना रुपए के हिसाब से, 5 के हिसाब से, तो मैंने लिखा 5, ठीक है? ये हो जाएगा मेरा कितना 5,000। ओके, यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा 2,000 का कितना हो जाएगा सर 5, यानी ये हो जाएगा टोटल 10,000, ठीक है सर? ओके,
तो ये टोटल मेरा कितना हो गया 15,000। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बुद्धिजीव होंगे जो आपको अभी मेरी वीडियो देख के बोल रहे होंगे अबे डायरेक्ट ही कर देता, ऐड करके तो ना काम तेरा हो जाता, कोई ऐसे तकलीफ वाली तो बात नहीं थी। नहीं करूंगा मैं, जा नहीं करूंगा, जो करना कर ले, ठीक है, मैं ऐसे ही करूंगा। चल, तो यहाँ पर कितना 1 लाख, ये कितना हो जाएगा मेरा 85,000। सर मामला सेट है सर, यहाँ तक कोई तकलीफ की बात नहीं है सर। 4 फीचर सर, 4 फीचर करना है सर अब अपने को। मैंने बोला आ तू इधर आ। 4 फीचर, क्या ये प्रीमियम का केस है? नहीं सर, ये नॉर्मल पार का केस है। तो सर एंट्री चलाओ, सब गया भाड़ में। मैंने लिखा शेयर कैपिटल टू CIA टू शेयर 4 फीचर, यानी कि सर सब जाएंगे तेल लेने, हम पहले क्या मार देंगे, एंट्री मार के चीजों को ना क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। मैंने बोला ठीक, मार एंट्री। अब क्या कहता है, सबसे पहले तुम कितने शेयर कैंसिल कर रहे हो ये मैटर करता है। सर 2 पार्टी है तो एक काम करें क्या, दोनों का अलग अलग 4 फीचर मान ले, बहुत इजी पड़ेगा। नहीं भाई, 4 फीचर की एक ही एंट्री मार सकते हो आप, समझे। 4 फीचर आपको क्या दिखाने कि आपने, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने इन दोनों का 4 फीचर कर दिया, तो आपको एक ही एंट्री में पास करके काम करना है यहाँ पे। सर वो कैसे होगा, ध्यान से देखो बॉस, कितने शेयर कैंसिल कर रहे हो आप, 1000 और 2000। सर अगेन हम बिल्कुल अलग अलग चलाएंगे दोस्तों, 1000 2000 इंटू बताओ कंपनी ने कितना बुला लिया। सर टोटल बुला लिया है 10, तो इससे भी इंटू करेंगे 10, इससे भी इंटू करेंगे 10, कितना हुआ 10,000, कितना हो गया 20,000, इट विल बी 30,000। ठीक है सर 30,000, ओके ओके ओके। अबे ऊपर चल, हाँ। CIA सर इग्नोर करना हर बार की तरह। अब आता है मिस्टर ए की बारी। मिस्टर ए के कितने शेयर थे, 1000 इंटू, सर 4 फीचर का ब्रैकेट क्या कहता है, ये रहा, जितना मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये मिस्टर ए, अभी सिर्फ मिस्टर ए को देखो, यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ मिस्टर ए को देखो। मिस्टर ए ने 3 रुपए नहीं दिया, मिस्टर ए ने 5 रुपए नहीं दिया। बी को पूरा इग्नोर कर दो, अभी बी को पूरा इग्नोर करो, किसको, सिर्फ किसको देखो, ए को। ए ने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो मतलब ए ने कितना रुपए दिया है, सिर्फ और सिर्फ सर 2 रुपए दिया है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो, हम यहां पर आएंगे, इंटू करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कितना, 2 रुपए इंटू करेंगे। क्यों, क्योंकि 4 फीचर क्या बोलते हैं, जितना मिल गया। मिस्टर ए से सिर्फ कितना मिला है, 2 रुपए मिला है, यानी कि डार्लिंग यहां पर मैं कितना लिख दूंगा, 2000 रुपए लिख दूंगा। ठीक है, अब आ जा इधर, अब आ जा इधर आ तू। अब आती है बारी मिस्टर बी की। चल मिस्टर बी के लिए अलग कलर ले लेते हैं। मिस्टर बी के लिए मैंने ले लिया ना ग्रीन कलर। सर मिस्टर बी ने सिर्फ 5 रुपए पे नहीं किया, इसका मतलब 3 रुपए पे किया है, इसका मतलब 2 रुपए पे किया है, तो टोटल कितना पे कर दिया, सर 5 रुपए पे कर दिया, बात खत्म। तो बी कहते 2000 शेयर इंटू कितना 5, कितना हो जाएगा, 5 2 हो जाता है दोस्तों, 10 हो जाता है। ये लो, तो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 12,000। ठीक है, अब सर इसका बैलेंसिंग कितना बचेगा, आई थिंक ये अपना आ जाएगा 18,000 रुपए। सर क्या ये मैच करेगा, लेट्स सी दोस्तों, सस्पेंस है पूरा अभी। ये टोटल मेरा CIA कितना आ रहा है 18, एक CIA कितना दिख रहा है 15, एक CIA कितना दिख रहा है 3, 15 और 3 कितना होता है 18, टेन टेन। इसका मतलब मेरा आंसर एकदम सही है, यानी कि आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ये लो दोस्तों मल्टीपार्टी 4 फीचर आपके लिए, बोलिए कैसा लगा, यहां तक आपका रिवीजन, आपको चीजें समझ आई होंगी, हाँ या ना। इसके बाद मैं जो आपको ना चीजें कराने वाला हूं वो होगा प्रो राटा से रिलेटेड, उसमें मैं आपको रीशू के साथ चीजें आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन होता है, तो रीशू वाला पार्ट आएगा आपका उसमें। तो मिलते हैं आपसे मेन वाले क्वेश्चंस में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।